हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नई चाइनीज ड्रामा जिसके नाम है मैरन्स लव, जिसमें एक लड़की अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए 200 साल पीछे टाइम ट्रेवल करती है और वहाँ उसे एक साइंटिस्ट से प्यार हो जाती है। सो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें 2222 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रामे की फीमेल लीड अपनी इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम यानमो है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे एक अजीब तरह की बीमारी है जो बस एक स्पेशल टाइप का ब्लड सीरम से ही ठीक हो सकता है। और मेरा फ्रेंड लू फे ने उस क्वालिफाइड इंसान को भी ढूंढ लिया है, लेकिन वो आज के टाइम से नहीं बल्कि आज से 200 साल पीछे के टाइम से बिलोंग करता है। तभी उसके पास उसका फ्रेंड लू फे आता है और उसे बताता है कि उसने फाइनली यानमो के लिए एक टाइम मशीन बना लिया है ताकि वो 200 साल पीछे जा सके। और वो यानमो को उसका रोबोट असिस्टेंट ओ को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका चिप में वो यानमो के टारगेट का सारा इंफॉर्मेशन अपलोड कर दिया था। आगे यानमो टाइम ट्रेवल करने के लिए जाती है, जहाँ लू फे उसे कहता है कि तुम्हारे पास बस 1 साल का टाइम है, इसके अंदर ही तुम्हें वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकती है। और उसे वार्न करता हुआ कहता है कि वहाँ पर हिस्ट्री को कभी चेंज मत करना, नहीं तो उसका इफेक्ट फ्यूचर पर भी पड़ेगा और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आगे वो यानमो को एक ब्रेसलेट देकर कहता है कि ये कलेक्टर है, इससे तुम उस पर्सन का ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सकती हो, मैंने इसे ब्रेसलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आगे यानमो लू फे को बाय बोलकर अपने रोबोट असिस्टेंट ओ को लेकर टाइम मशीन में चली जाती है। और जब वो टाइम ट्रेवल कर रही होती है तभी उसे उसके टारगेट गुयान, जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि वो 21वीं सेंचुरी का एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है जो अप्रोच से स्टडी कर चाइना वापस आया है और अब वो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। उसके बाद यानमो टाइम ट्रेवल करके सीधा 2022 में पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत ही तेज हवा चल रही होती है। उसके बाद वो गुयन के घर में जा रही होती है, लेकिन वो डोर से टकरा जाती है। तब वो डोर खुलकर अंदर जाती है और घर की चीजों को देखने लगती है, लेकिन उसके हाथ से एक चीज गिर जाती है जिसकी आवाज से गुयन का नींद खुल जाता है। और तब वो बाहर आकर यानमो से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन यानमो कुछ कहे बिना उसके ब्रेसलेट से उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो फिर से टाइम ट्रेवल करके एक दिन पीछे चली जाती है, जहाँ वो डे टाइम देखकर काफी हैरान हो रही होती है। तभी उसे वहाँ पर उसकी रोबोट असिस्टेंट ओ मिल जाता है। तभी यानमो उसे पूछती है कि मैं यहाँ फिर से कैसे आ गई, जिस पर ओ उसे बताता है कि टाइम ट्रेवल के रूल्स के हिसाब से अगर फ्यूचर से आया हुआ पर्सन का आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए तो वो फिर से उस दिन का शुरुआती टाइम पर पहुंच जाता है। जिसे सुनने के बाद यानमो बोलती है तो मुझे आपसे सावधान रहना होगा और जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर यहाँ से जाना होगा। तब वो कहता है अपने तो फ्यूचर टाइम के कपड़े पहने हैं, इसलिए अगर इस तरह से आप ब्लड लेने जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी फिर से एक्सपोज हो सकता है। जिस पर यानमो कहती है तो ऐसा है, अगर मुझे उसका ब्लड चाहिए तो मुझे भी इस टाइम का बनना होगा। उधर हम गुयान को देखते हैं जो मॉर्निंग में उठकर अच्छे से रेडी होने के बाद अपना लैब में आ जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ओ यानमो को इस टाइम के तौर तरीके के बारे में अच्छे से समझा देता है। नेक्स्ट सीन में गुयान बोर्ड मीटिंग पर होता है, जहाँ पर वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और यहाँ वो सबके खिलाफ बोलता है और वो लोग उसे जो भी सवाल कर रहा होता है गुयान सबका उल्टा जवाब देता है। एंड उसका ये एटीट्यूड किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा अपना ऑफिस रूम में जाकर बैठ जाता है। और जब उसके पास उसका असिस्टेंट आता है तब वो उसे जॉब से फायर कर देता है, क्योंकि उसने डाटा में कुछ गड़बड़ किया था। हालांकि ये उसका फर्स्ट मिस्टेक था, लेकिन गुयान उसे सेकंड चांस नहीं देता। तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है तो गुयान उसे अपने लिए एक नई असिस्टेंट हायर करने के लिए कहता है, जिस पर उसका मैनेजर तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी अभी गुयान ने जिस असिस्टेंट को फायर किया वो इस महीने का उसका तीसरा असिस्टेंट था जिसे उसने अभी फायर किया। तो अगर वो ऐसे ही सबको फायर करता रहेगा तो वो रोज रोज असिस्टेंट कहाँ से लाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि पता नहीं कि वो अगला अनलकी असिस्टेंट कौन होगा। नेक्स्ट सीन में ओ यानमो को बताता है कि गुयान आज इसी होटल पर रुका है, जिस पर यानमो बोलती है तो अब मेरा चांस है, मैं आज ब्लड लेकर ही रहूंगी, मुझे रूम का की दो। जिस पर वो कहता है मेरे पास की नहीं है, लेकिन आपका ब्रेसलेट ही एक मास्टर की है, इससे आप कोई भी लॉक आसानी से खोल सकते हैं। जिसे सुन वो गुयान के रूम के पास जाती है और अपनी ब्रेसलेट से डोर खोलकर अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखती है गुयान सो रहा था। तो वो इसका फायदा उठाती हुई उसका शर्ट का बटन खोलने जाती है, लेकिन उसने टी शर्ट पहना था तो इसलिए वो एक सीजर लेकर उसका टी शर्ट को काट देती है। फिर जब वो उसका ब्लड लेने जा रही होती है तभी गुयान जाग जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। आगे यानमो गुयान के सामने बहाना मार रही होती है कि मैं आपकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ, जिस पर गुयान कहता है तो तुम मेरे फैन हो तो तुम मुझे ये बताओ कि लास्ट वीक इंटरव्यू में मैंने जो शर्ट पहना था उसमें मैं कैसा दिख रहा था। जिस पर यानमो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है कि उसमें आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे, एकदम परफेक्ट। जिस पर गुयान कहता है झूठ, लास्ट वीक मेरा कोई भी इंटरव्यू नहीं था और तुम मेरी फैन नहीं हो। तब यानमो बहाना मारकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गुयान उसे रोककर कहता है कि तुम पहले एक्सप्लेन करो कि तुम मेरे साथ वो कैसा बिहेव किया था।
जिस पर वो फिर से बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन गुयान उसे फिर से रोकने का कोशिश करता है। वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और जिस चक्कर में गुयान नीचे गिर जाता है और यनमो भी उसके ऊपर ही गिर जाती है और एक्सीडेंटली उसके चेस्ट पर किस हो जाता है। जिसके बाद यनमो भागकर बाहर आ जाती है, जहां ओ आकर उससे पूछता है कि क्या आप सक्सेसफुल हुई, जिस पर यनमो बोलती है नहीं मैं फेल हो गई, पता नहीं प्राचीन लोग इतने डेंजरस क्यों है, और अपनी होठ साफ करती हुई वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुयान के ऑफिस के सारे एम्प्लॉय गुयान के बारे में गॉसिप कर रहा होता है, क्योंकि सबको पता चल गया था कि वो लास्ट नाइट किसी लड़की के साथ होटल रूम में रुका था। किसी ने उनका फोटो बना लिया था। तभी वहाँ पे गुयान भी आता है। तब सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। गुयान भी ये सब नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में गुयान के पास उसका फ्रेंड सुयू आता है और वो भी उससे अजीब तरह से बात करता है। गुयान को तो कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उससे पूछता है कि आप सब अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। जिस पर सुयू उसे कहता है कि मैंने सुना है लास्ट नाइट कोई लड़की तुम्हारे रूम में आ गई थी, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन थी। जिस पर गुयान कहता है ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्रेजी लड़की आखिर थी कौन, और तुम सबको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो लड़की मेरे रूम में आई कैसे, लेकिन मुझे शायद उसके इरादा पता है। वह जरूर मेरी कोई फैन होगी, क्योंकि मैं हुई ही इतना परफेक्ट। जिसे सुन सुयो हंसकर वहाँ से जाने लगता है। तब गुयान उसे रोककर कहता है कि दोबारा उस लड़की को मेरे पास मत आने देना। जिस पर सुयो कहता है तुम टेंशन मत लेना, मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा और मैं इसे हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में यनमो गुयान के करीब जाने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन गार्ड उससे ऑफिस में जाने ही नहीं देता। तब वो बार बार अपनी गेटअप चेंज कर ऑफिस में जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लास्ट में वो थक कर बैठ जाती है कि ऐसा नहीं चलेगा, लगता है मुझे अपनी फेस ही चेंज करना पड़ेगा। तभी उसके असिस्टेंट ओ आकर उसे बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता चला है कि गुयान को एक असिस्टेंट की तलाश है। जिस पर यनमो कहती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसका असिस्टेंट बनूं। जिस पर वो कहता है कि आपको उसके करीब रहने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तब यनमो भी इसके लिए मान जाती है और वो को उसके लिए एक प्रॉपर रिज्यूमे बनाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में गुयान के पास उसका मैनेजर आकर उससे कहता है कि बस 2 ही कैंडिडेट टेस्ट को पास किया है। ये बोलकर वो उसे उन कैंडिडेट्स के रिज्यूमे देकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें यनमो की भी रिज्यूमे होती है। आगे यनमो आकर गुयान से कहती है कि मैं ही वो असिस्टेंट हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे, तो आज से मैं आपको अपनी बॉस बनाती हूँ। जिस पर गुयान कहता है कि मैं तुम्हें असिस्टेंट नहीं रखूंगा, यहाँ आने का हिम्मत कैसे किया। तब यनमो बोलती है मैं तुम्हारी टेस्ट को पास किया, वो भी फुल मार्क के साथ, तो तुम्हें मुझे काम पर रखना ही होगा। जिस पर गुयान कहता है कि सपने देखना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हें हायर नहीं करूंगा। जिस पर यनमो कहती है कि अगर तुम मुझे काम पर नहीं रखा तो देखना तुम इसके लिए एक दिन रिग्रेट करोगे। जिस पर गुयान बोलता है कि हाँ मुझे रिग्रेट तो है कि मैं तुमसे मिला, और तुम जैसी लड़की जिसने बड़ी ही बेशर्मी के साथ खुद को मेरे बाहों में फेंक दिया था, उसे कोई भी चांस नहीं मिलेगा मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने का, और उसे निकलने के लिए कहता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर गुयान से कहता है कि आप इसे निकाल नहीं सकते, बस इन दोनों ने ही एग्जाम को पास किया है, इसलिए आपको इन दोनों में से किसी भी एक को असिस्टेंट हायर करना ही होगा। तब वो ओ को हायर कर लेता है, लेकिन यनमो के इशारा करने पर ओ इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे असिस्टेंट नहीं बल्कि क्लीनर बनना है, यही मेरे लिए सुटेबल जॉब है। लेकिन तब गुयान उन दोनों को ही बाहर निकल देता है, जहां वो कहता है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर यनमो उसे इंस्टीट्यूट में रहकर क्लीनर का काम करने के लिए बोलती है। जिस पर वो पूछता है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं एक क्लीनर का काम करूं। जिस पर यनमो कहती है कि बात यह नहीं है कि तुम वहाँ पर क्या काम करो, बात यह है कि उस बहाने तुम गुयान पर नजर रखो और मुझे बताते रहो कि वो कब कहाँ रहता है, और फिर सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तो असिस्टेंट बनकर ही मानूंगी। आगे वो क्लीनर का काम कर रहा होता है और गुयान पर भी नजर रख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इतना एडवांस रोबोट होने के बावजूद भी मुझे क्लीनर का काम करना पड़ रहा है, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। तभी वो गुयान को ये बोलता हुआ सुनता है कि वो लंच करने के लिए बाहर जा रहा है, जिसे सुन वो फौरन से यनमो को कॉल कर ये बात बता देता है। नेक्स्ट सीन में गुयान जहाँ पर लंच करने आता है वहाँ पर यनमो भी आ जाती है और छुपकर उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी छुपके से एक लड़की के स्कर्ट के नीचे से फोटो क्लिक कर रहा होता है, जिसे देख गुयान आकर उस आदमी को रोकता है और उस लड़की को भी ये बात बता देता है। तो वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तब गुयान भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी यनमो आगे से भाग कर आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे पकड़ कर बैठ जाती है। और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है। तब वो लोग उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे पकड़ने की खुशी में यनमो गुयान को हैंडशेक करने के लिए बोलती है और इस बार गुयान भी उसे हैंडशेक कर लेता है। और इसी के साथ ही हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।